अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट में से हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। आप लोगों ने पहले तो सुना होगा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मगर नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स से भी आप वाकुफ़ होंगे थोड़ी बहुत। तो आज बात करते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स किस तरीके से, और पहले इनका हिस्टोरिकल बताऊं कि नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स अगर उनका एटॉमिक नंबर 100 से ग्रेटर हो तो उनका नोमेनक्लेचर होती है। किस वजह से होती है? क्योंकि जैसे अमेरिकन साइंटिस्ट एंड सोवियत साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक एलिमेंट्स डिस्कवर किया था जिसका एटॉमिक नंबर 104 था। तो अमेरिकन साइंटिस्ट उसका नाम जो है रदरफोर्डियम दे रहे थे, और उसके बाद जो सोवियत साइंटिस्ट थे वो उसका नाम दे रहे थे क्या? कुकोटोरियम। तो मीन्स इनके नेमिंग क्या हो गई थी, डिफरेंस हो रही थी। तो इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री का जो नोमेनक्लेचर के बेस पे इन लोगों ने उनकी नेमिंग देना स्टार्ट कर दी। किस मेथड पे, उसका भी बात करते हैं। जैसे उन लोगों ने बोला अगर उसकी एटॉमिक नंबर ग्रेटर हो 100 से तो उनके लिए अल्फ़ाबेटिकल डिजिटल जो डिजिट्स होते हैं हमारे पास, उनमें नंबर कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारे पास डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक होते हैं, तो उनके लिए उन लोगों ने एक सीक्वेंस वाइज नंबरिंग डिस्कवर की। जिसे 0 को क्या बोलते हैं? निल, 1 को अन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वार्टर, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट और 8 को ऑक्ट, 9 को इन। तो उनके नंबरिंग की बात करेंगे और सीक्वेंस पे अगर कोई एलिमेंट्स आ जाए उसका नेम कैसे दिए जा सकती है तो उसका भी बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अगर उसके एटॉमिक नंबर क्या हो, ग्रेटर देन 100 हो जाए। अगर ग्रेटर देन 100 हो तो उसका नोमेनक्लेचर हम एलिमेंट्स देंगे। किस मेथड पे? जैसे मैंने आप लोगों को बताया 104 एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट्स आ रहा था, उसको नाम अमेरिकन साइंटिस्ट रदरफोर्डियम दे रहे थे और सोवियत का साइंटिस्ट को दे रहे कुकोटोरियम। तो मीन्स का नेम्स डिफरेंस हो रहे। तो इसके लिए यहाँ पे हम नेम्स के सीक्वेंस के लिए हम नंबरिंग्स लिखते हैं। जैसे अगर नंबर्स 101 हो, 102 हो, 103 टू 120 समथिंग जो भी नंबर आ जाए उसका नंबरिंग की नेमिंग किस तरीके से करते हैं। 1 के लिए हम लिखते हैं अन, और उसके बाद 2 के लिए क्या होता है? बाय, और 3 के क्या होता है? ट्राई, 4 के लिए क्वाड, और 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए इन, और 0 के लिए सिफर के लिए निल। ठीक, ये हो गया इसकी नेमिंग। अब एब्रीवेशन अगर 1 है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? यू, इसके लिए बी, इसके लिए टी, और उसके लिए क्यू। 5 को पेंट, एच, एस, ओ, ई, एन। इस मेथड से क्या होती है? एब्रीवेशंस होते हैं। हम बात करते हैं अगर कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखें तो आप लोगों से पूछें इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो मीन्स अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं 101, इसका एटॉमिक नंबर है, किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 101 है, तो 1 के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या इस्तेमाल करें? 1 के लिए क्या है? अन। तो क्या लिखेंगे? अन, और उसके बाद सिफर के लिए क्या है? 0, सिफर के लिए क्या है? 0 के लिए क्या है? निल। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? अन निल। ठीक है, अन निल, और उसके बाद क्या है? 1, अन निल अन। और मेटल है, कुछ भी हो तो उसके बाद में क्या लिखते हैं? IUM, अनिल अन्नियम। क्या हो गया इसका नेम? अनिल अन्नियम। तो मीन्स हमने इसका क्या नोमेनक्लेचर, ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर, अनिल अन्नियम। क्यों? अन इसके लिए और निल 0 के लिए और अन इसके लिए, तो क्या हो गया? अनिल अन, और IUM लास्ट में हम ऐड करते हैं IUM। ये क्या होगा? इसका नेम। अब उसके बाद इसका अगर एब्रीवेशन लिखें
तो एब्रीवेशन क्या होगा इसका, इसके एब्रीवेशन के लिए हमारे पास जो होता है उसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे यू फर्स्ट लेटर क्या होगा कैपिटल, उसके बाद एन यू, ये क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म्स में होता है। ठीक है, अगर दूसरा आ जाए 102 तो क्या लिखेंगे, अन, 1 के लिए क्या है अन, और 0 के लिए क्या है नील, और 2 को लिए क्या है बाय, तो क्या लिखेंगे बाय IUM। तो क्या बन जाएगा इसका नेम, एब्रीवेशन क्या बन जाएगा UNB। तो ये क्या हो गया इसका नोमेनक्लेचर। उसके बाद अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर फॉर एग्जाम्पल क्या आ जाए 1 मीन्स 111 आ जाए, 111 के लिए क्या लिखेंगे अन अन अन, क्यों 111 अन 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 यम, तो इसका यू। ठीक है, मीन्स क्या बन जाएगा इसका एब्रीवेशन, इसका यही बनेगा। इसके बाद अगर कोई भी आ जाए, जैसे हमारे पास अगर 114 आ गया तो 1 के लिए क्या लिखते हैं अन अन, और 4 के लिए क्या लिखते हैं क्वाड IUM लास्ट में। तो क्या बन जाएगा इसका एब्रीवेशन क्या बन जाएगा UUQ। अब बात करते हैं जैसे अभी तक जो हमारे एलिमेंट्स है 111 तक, उनके नेमिंग्स आयुपिक नेमिंग्स साइंटिफिकल जो आयुपिक नेम्स होते हैं वो दिए गए हैं। जैसे हमारे पास 101 है, आप लिख लेना इसका, 101 को मेंडेलिवियम बोलते हैं, मेंडेलिवियम। उसके बाद 102 को क्या बोलते हैं नोबेलियम। जैसे 103 है उसको क्या बोलते हैं लोरेंसियम, 104 है रदरफोर्डियम। तो मीन्स इस हिसाब से इनका डिफरेंट नेम है टिल टू 111 को रोएंटेजिनियम बोलते हैं, रोएंटेजिनियम इसको भी बोलते हैं। तो मीन्स ये क्या होगा इनके नेमिंग हो, इसके एब्रीवेशंस भी हैं, आप लोग पीरियोडिक टेबल्स में देख लेना। मगर अगर नेमिंग की बात आ जाए तो अगर कहीं पर भी आपसे पूछा जाए कि इसकी नेम्स क्या हो गई, अगर 101 है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स के पैटर्न पे, तो आप क्या लोगे अनिल अन्नियम। तो इस मेथड पे आप लोगों को सिर्फ ये 10 याद होने चाहिए। उसके बाद आप कहीं पर भी मीन्स 1000 भी आ जाए तो उसका आप नेमिंग दे सकते हैं। मीन्स वैसे तो हमारे पास एलिमेंट्स अभी तो जो डिस्कवर है 118 डिस्कवर है, तो उसके मेथड उसके नेमिंग दी हुई है। तो आप अगर एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल्स में देख लें तो वहाँ पे आप लोग कुछ एलिमेंट्स के जैसे हमारे पास रोएंटेजिनियम तक उसके नेमिंग है, मगर उसके बाद उसकी नेमिंग नहीं है। जैसे हमारे पास 114 है तो उसके लिए हमारे पास नेमिंग क्या है अनक्वाड्रियम। तो मीन्स ये क्या हुआ UUQ, इसका सैम्पल एब्रीवेशन फॉर्म से ही होगा। इस मेथड्स पे उसकी नोमेनक्लेचर होती है। और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप बिल्कुल ही कमेंट्स कर सकते हैं, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो। अगर इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स पढ़ेंगे। अब जो बात करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, इसके बाद हमारा टॉपिक जो होगा वो ग्रुप ट्रेंड्स के ऊपर होगा। तो पहले आप लोगों को ये बताएं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। पहली बात कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल्स है इसमें मोर देन 78% हमारे पीरियोडिक टेबल्स में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं मेटल्स हैं। और मेटल्स दरअसल क्या होते हैं रूम टेम्परेचर से क्या होते हैं सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो क्या हो जाता है लिक्विड्स होती है। और उसके बाद इनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होती है हाई होती है मेटल्स की। और कुछ एलिमेंट्स जिसके 2 एलिमेंट्स हैं जिसके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है लो है। मेल्टिंग पॉइंट जैसे हम बोलते हैं गैलियम एंड सीजियम की, गैलियम के 303 है और सीजियम की 302 है मेल्टिंग पॉइंट। वैसे इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है हाई होती है। ये क्या होते हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं। ये शीट फार्मेशन एज वेल एज वायर फार्मेशन के लिए भी काम आते हैं। दूसरी बात करते हैं नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल्स क्या होते हैं और किस पैटर्न्स पे होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं पीरियोडिक टेबल्स के टॉप के, और वो भी राइट साइड के, पीरियोडिक टेबल्स के टॉप के राइट साइड पे होते हैं। दरअसल ये क्या होते हैं या तो सॉलिड्स होते हैं, वो भी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स वाले सॉलिड्स होते हैं, और मोस्टली दे आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर्स होते हैं। इनकी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होती है हाई होती है, लो होती है एक्सेप्ट बोरान एंड कार्बन। बोरान एंड कार्बन की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होती है हाई होती है।
और ये बेड कंडक्टर है जिसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और ये ब्रिटल होते हैं, अगर सॉलिड फॉर्म में हो तो ब्रिटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स ब्रिटल्स होते हैं, और कंडक्टर और कंडक्टर्स नहीं होते हैं। और दूसरी बात, इसके बाद ये न कि डक्टाइल है और न ही मेलेबल है, मीन्स न शीट फॉर्मेशन में काम आते हैं न वायर फॉर्मेशन में काम आते हैं। उसके बाद क्या है, सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स क्या होते हैं, इसको सेमी मेटल्स या मेटल वायर्स दोनों का नाम दे सकते हैं। ये पीरियड टेबल्स में अगर आप देखें तो वहाँ पे जिगजैग मैनर में आप लोगों से मिलेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, थैलियम है, में जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, सेमी मेटल्स होते हैं, ना मेटल्स ना मेटल्स। इनके कैरेक्टरिस्टिक इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं। तो हम बात करेंगे इनके सीक्वेंस वाइज पे। तो मेटल्स क्या होते हैं, 78% ऑफ पीरियड टेबल्स कंसिस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्कुरी, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम। इसके सीजियम होता है, इसका नेम है सीजियम, CS होता है। तो इसका क्या होता है, 303 मेल्टिंग पॉइंट्स होती है, और सीजियम की 302 मेल्टिंग पॉइंट होती है। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेलेबल शीट फॉर्मेशन के लिए काम आता है, और डक्टाइल फॉर दी वायर फॉर्मेशन। उसके बाद कहाँ पर होते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियड टेबल। जैसे हमारे पीरियड टेबल लेफ्ट साइड है वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। जैसे हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, रोबिडियम, सीजियम, ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। अगर उसके बाद जैसे हम पीरियड टेबल्स के बॉटम की तरफ जाएंगे, मीन्स ग्रुप्स के बॉटम पे, वहाँ पे भी क्या मिलेंगे आपको, मेटल्स ही मिलेंगे। तो मीन्स बॉटम पे क्या मिलते हैं, मेटल्स होते हैं। उसके बाद नॉन मेटल्स। तो बात करते हैं कि नॉन मेटल्स लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द पीरियड टेबल्स, वो भी कौन से साइड पे, राइट साइड पे होते हैं। उसके बाद दे आर सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। गैसेस भी होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं, कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पे। सॉलिड्स तो हैं, गैसेस भी बहुत सारे, लिक्विड्स एक ब्रोमीन है। बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का बेड कंडक्टर होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होती है, लो होती है, एक्सेप्ट बोरानिक कार्बन। बोरानिक कार्बन के मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होती है, हाई होती है। क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मीन्स उसकी लस्टर होती है। नाइदर डक्टाइल्स नार मेलेबल, उनके क्या होते हैं, न कि डक्टाइल न कि मेलेबल्स, न कि फॉर्मेशन ऑफ द वायर, फॉर्मेशन ऑफ द शीट्स के लिए काम भी नहीं आते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, मेटल वायर्स। मेटल्स पे किस है, जिगजैग मैनर में, उसकी भी बात करते हैं। तो किस फॉर्म में होते हैं पीरियड टेबल्स में, पीरियड टेबल्स में जिगजैग मैनर में होते हैं। और इनके पीरियड टेबल्स में कौन कौन से हैं, जिसके पास सिलिकॉन है, गैलियम है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, और सारे बहुत हैं। जैसे क्या होते हैं, वो मेटल वायर्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। और जो लास्ट बात है, इस आल्सो कॉल्ड सेमी कंडक्टर मेटल्स, इसको क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स बोलते हैं। और ये आल्सो यूज्ड एज अ सेमी कंडक्टर। तो क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर, तो इसको यूज़ किया जाता है, सेमी कंडक्टर। तो ये इनके प्रॉपर्टीज़ हो गए। अब बात करेंगे यही कि पीरियोडिक टेबल्स में अगर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल वायर्स किस तरीके से हम पहचाने कि ये मेटल्स है, नॉन मेटल्स और मेटल वायर्स है। बिल्कुल ईजी है इसके लिए भी। आपको ये बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पीरियड टेबल इस पैटर्न पे अरेंज ये होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो। अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर जाके देख लेना। ठीक है, इस मेथड पे। और यहाँ पे कितने, 10 ग्रुप्स यहाँ पे होते हैं, कुछ भी ग्रुप्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 ग्रुप्स हमने लिख लिए। अब इसमें यही होता है कि इस साइड्स पे जाएंगे तो यहाँ पे मेटल्स होंगे, और इस साइड पे क्या बन जाएंगे, नॉन मेटल्स। ठीक है। अब इसके बाद अगर ऊपर से नीचे की तरफ, मीन्स टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे, ये तो आपको पता हो गया, यहाँ से मेटल्स होते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। और अगर बॉटम से, टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, तो टॉप पे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, वो भी मेटल्स बन जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज होते हैं इसके लिए, और तो कुछ भी नहीं है। मीन्स सिंपली एग्जांपल, अगर कोई एक एग्जांपल सिंपली आपको दे रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट्स मैंने दे दिया, सिंपली मैं एक एलिमेंट्स दे रहा हूँ जिसके लिए मैं पूछूंगा आपका मेटल्स कौन से, नॉन मेटल्स, इन ग्रुप ऑर्डर में आप लिख लेना, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे हमारे पास अगर हम लिख रहे हैं कोई भी एलिमेंट्स के सोडियम है,
मैग्नीशियम, और उसके बाद मैंने लिखा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। मैंने लिखा कि इनको मेटालिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज कर लें। तो आप क्या लिखें, मेटालिक प्रॉपर्टीज कैसे, सबसे क्या ज़्यादा मेटल है, सोडियम। तो मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम इज़ ग्रेटर देन किससे होगा, मैग्नीशियम से। क्यों, क्योंकि सोडियम यहाँ पे होता है, मैग्नीशियम इस साइड पे होता है। और उसके बाद मैग्नीशियम किससे ज़्यादा होंगे, एल्यूमिनियम के बाद। एल्यूमिनियम किससे ज़्यादा होंगे, सिलिकॉन के। सिलिकॉन से कैसे ज़्यादा, फास्फोरस से। क्यों, ये तो 3 मेटल्स हैं और यहाँ पे जा रहे हैं तो ये क्या होगा, मेटल वाइड्स, सेमी मेटल्स, सेमी। और फास्फोरस क्या होगा, नॉन मेटल्स। तो मीन्स अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं। अगर टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो अगर मेटल से ऊपर तो मेटल कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज़ होगा। अगर मैं सिंपली ये लिख रहा हूँ कि हमारे को पता है कौन सा ज़्यादा मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये मेटल्स मैंने लिखे। ये तो हैं सारे मेटल्स। मैंने बोला इसका प्रॉपर्टी बताएं कौन सा ज़्यादा मेटल है, कौन सा कम मेटल है। तो सीजियम ज़्यादा मेटल कैरेक्टरिस्टिक रखेगा, कैसे, रुबिडियम से। रुबिडियम किससे, पोटाशियम से। पोटाशियम के सोडियम से। और सोडियम के ज़्यादा होंगे कैसे, लिथियम से। मीन्स टॉप पे मेटल्स, ऊपर क्या होंगे, मेटल कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, तो मीन्स सबसे ज़्यादा मेटल कैरेक्टरिस्टिक कौन रखेगा, सबसे ज़्यादा मेटल कैरेक्टरिस्टिक एस्टाटीन रखेगा कंपेयर टू दी अदर्स। तो इस सीक्वेंस पे जाएंगे। तो ठीक है, ये क्या हो गया, मेटल कैरेक्टरिस्टिक और नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक, इसके हो गए ग्रुप वाइज एंड पीरियोडिक टेबल्स। तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं और इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा सिंटेक्स के हिसाब से हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन, और उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे सिंपली कहाँ से, नॉन मेटल्स मीन्स मेटल से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक्स, उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक्स के, उसके ग्रुप स्ट्रैंड्स सीक्वेंस वाइज पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।